Hello friends, hope you all are fine. आज जो है हम अपना कंप्यूटर बेसिक्स का फोर्थ सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट थर्ड सेशन में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखा था, ठीक है, जिसमें हमने कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू स्टोरेज, स्पीड and number and type of peripherals devices were used and amount and type of softwares used। इनके अकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया था। तो जो क्लासिफिकेशन हमने किया था वो था, क्या नाम है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मिडिल साइज कंप्यूटर एंड लार्ज कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका अगर किसी ने वो सेशन मिस कर दिया हो तो मैं इसका लिंक जो है इस वीडियो के साथ दे दूंगा, आप प्लीज़ उसको दोबारा से देख लें। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को कंटिन्यू करते हुए हम आज कंप्यूटर को क्लासीफाई करेंगे बाय टेक्नोलॉजी एंड उसके बाद देखेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एनालॉग एंड डिजिटल। ठीक है, और दोनों की अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किटरी होती है ना, और ईच सुटेबल फॉर डिफरेंट पर्पस। दोनों का अपना अलग अलग पर्पज होता है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर, तो एनालॉग क्या है? एनालॉग सिग्नल है। और डिजिटल क्या है? डिजिटल भी एक सिग्नल है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सिग्नल क्या होता है, तो फिर उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे तो हमें समझ पाएंगे भाई एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो सिग्नल क्या होता है? सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल करंट दैट इज यूज फॉर कैरिंग डेटा फ्रॉम वन सिस्टम और नेटवर्क टू अनदर। या यूं कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं दैट इज यूज फॉर कैरिंग डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, सिग्नल क्या होते हैं? सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल करंट दैट इज यूज्ड फॉर कैरिंग डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, द सिग्नल इज ए फंक्शन दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट ए फिनोमेना। तो दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। ये आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वैल्यू आएगा, मिस हो गया ये, यहाँ 1 0 यहाँ टाइम। ठीक है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है? कंटिन्यूस सीक्वेंस होता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल इज कंटिन्यूस सिग्नल और सीक्वेंस इन विच वन टाइम वेरिंग क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स अनदर टाइम बेस्ड वेरिएबल, जिसमें एग्जांपल फ्रीक्वेंसी, स्पीड, लाइटिंग, वेव्स एटसेट्रा। ठीक है, तो एक आइडिया लग रहा होगा कि भाई एनालॉग सिग्नल किस टाइप का होता है। एक कंटिन्यूस वेव या कंटिन्यूस सिग्नल जो होता है, ठीक है, वो उसे हम एनालॉग सिग्नल कह सकते हैं। और डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल इज एनी डिस्क्रीट सिग्नल, कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल दैट इज बीइंग यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा एज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रीट वैल्यू क्या है? 0 या 1। हमारा जो कंप्यूटर है आजकल के, जो प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, और वो
बाइनरी नंबर या डिस्क्रीट नंबर 0 या 1 को ही समझते हैं। ठीक है। होप कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल का आइडिया आपको मिल गया होगा। इसका एक डिटेल सेशन चैप्टर आएगा आगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ एक बेसिक आइडिया ले लीजिए कि भाई एनालॉग सिग्नल किस टाइप का होता है, डिजिटल सिग्नल किस टाइप का होता है। एक डिटेल चैप्टर इसका आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अब देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर डेट यूज ए कंटिन्यूस सिग्नल टू प्रोसेस इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। या यूं कहेंगे कंप्यूटर डेट यूज एनालॉग सिग्नल्स टू प्रोसेस इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डेट यूज डिस्क्रीट सिग्नल्स या डिस्क्रीट वेरिएबल्स फॉर इट्स ऑपरेशन इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स यूज होंगे। कौन से, 0 या 1। ठीक है, और एनालॉग में कंटिन्यूअस सिग्नल यूज होगा। ठीक है, आउटपुट देख कैसा होगा। द आउटपुट ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल और वोल्टेज सिग्नल के रूप में इसका आउटपुट आएगा। एंड डिजिटल में द आउटपुट ऑफ डिजिटल डिवाइस इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में। बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, 0 या 1। ठीक है, वर्किंग फेस देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ट्रांसमिट्स डेटा ऑन ए कंटिन्यूअस सिग्नल। कंटिन्यूअस सिग्नल के रूप में अपना डेटा जो है ट्रांसमिट करेगा ये। ठीक है, और डिजिटल कंप्यूटर ट्रांसमिट डेटा इन अ डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल जो है इस टाइप का होगा। ठीक है, एबिलिटी। एनालॉग कंप्यूटर हैज अ लिमिटेड एबिलिटी टू फंक्शन एज ए डिजिटल कंप्यूटर। इसकी एबिलिटी लिमिटेड हो जाती है कुछ। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी हो जाती है अगर इसको डिजिटल कंप्यूटर की तरह काम करना पड़े तो। बट अदर हैंड डिजिटल सिस्टम को अगर एनालॉग कंप्यूटर के काम करे तो वो सक्षम है, वो काम कर सकता है। ठीक है, उसके साथ कोई इश्यू नहीं होता। स्पीड जो है स्लाइटली स्लोअर है और लेस रिलायबल होता है एनालॉग कंप्यूटर। ऑन अदर हैंड जो डिजिटल कंप्यूटर होता है हाई स्पीड। ठीक है, और उस पर हम रिलाई कर सकते हैं, रिलायबल होता है। एनालॉग कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए यूज होते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। ठीक है, और डिजिटल कंप्यूटर यूज अराउंड द वर्ल्ड। आजकल जो है डिजिटल कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहे हैं। ठीक है, जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो भी एक डिजिटल कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो एनालॉग में मेजरिंग टास्क क्या है, एनालॉग क्वांटिटी लाइक वोल्टेज, टेम्परेचर, वेव। ठीक है, वहीं डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म मैथमेटिकल फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, मीडिया स्ट्रीमिंग एटसेट्रा। ठीक है, एक्यूरेसी। एनालॉग कंप्यूटर प्रोवाइड एक्यूरेट कंप्यूटेशन रिजल्ट। ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज है, एक्यूरेट कंप्यूटेशन रिजल्ट आता है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर लूज प्रिसीजन। कई बार डेटा लूज हो जाता है तो ड्यू टू डिस्क्रीट सिग्नल्स का डिस्क्रीट नेचर ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, जिसकी वजह से डेटा कई बार लॉस हो जाता है। यूज द एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशंस। ठीक है, मेनली यूज्ड फॉर
इन द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है। एंड डिजिटल कंप्यूटर आर डिजाइन टू यूज ऑफ जनरल पर्पज, थस कैन बी यूज इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये हर जगह यूज हो जाते हैं, ठीक है। और एनालॉग कंप्यूटर जो है एक स्पेसिफिक फील्ड में ही यूज होता है, ठीक है। रिसर्च वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक मेजर करना हो, वेव्स, सी लेवल वेव्स और विंड वगैरह, ये सब चीज़ें मेजर करनी हो, ठीक है। विंड की स्पीड, ये एयर वेव्स, ठीक है, और सी वेव्स मेजर करना हो, ठीक है, तो ये वहाँ यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग डिवाइस इज 3 हैंड्स रिस्ट वॉच। आपने घड़ी देखी होगी ना, रिस्ट वॉच जो होती है, ठीक है। वो एनालॉग जो बैटरी वाली आजकल जो आती है, जिसमें बैटरी यूज होती है, ठीक है, तो वो जो है डिजिटल वॉच होती हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल डिवाइस आर पीसी, स्मार्टफोन्स, कैलकुलेटर्स, पेडोमीटर, ठीक है, विच काउंट पेडोमीटर क्या है? पेडोमीटर काउंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स वाइल वॉकिंग। जब आप चलते हैं तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स जो है काउंट करता है, ठीक है। तो आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए इंटरफेस काम करता है यूजर के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। और एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है विच परफॉर्म ऑल बेसिक टास्क, ठीक है। बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल्स डिवाइस सच एज डिस्क ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स। कंप्यूटर के साथ जो डिवाइसेस अटैच हैं उनको, ठीक है, और इनपुट आउटपुट प्रोसेस को, प्रोसेस मैनेजमेंट को, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, एंड फाइल मैनेजमेंट, इसका बेसिक टास्क होता है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। एग्जांपल्स ऑफ हम देखते हैं क्या है। लाइनक्स, विंडोज, मैक, सोलारिस, एंड्रॉइड आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस, ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डायग्राम है, डायग्राम से हम समझते हैं। दीज आर द हार्डवेयर, ठीक है, सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है जिसमें क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं उसके साथ कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। देन यूजर, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ठीक है। तो एवरी यूजर इंटरेक्ट विद सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम is only an interface to communicate with the hardware, okay।
तो नाउ फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ। होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। आई एम ट्राइंग टू डू बेस्ट डे बाय डे, एंड प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो नाउ थैंक यू, गुड बाय, स्टे सेफ, बाय बाय।